बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अभी तक बाहर कोई इतला नहीं आई। सलमान सफदर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी वो बिल्कुल खामोश है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है, इमरान खान साहब की फैमिली को और उनकी पार्टी को। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर पब्लिक करनी चाहिए। और क्योंकि देखें ना, पब्लिक में बहुत ज्यादा तजस्सुस है और बहुत ज्यादा एक बेचैनी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और लोगों का ये हक है कि वो ये जाने कि उनकी सेहत के हालात क्या हैं और क्या जेल में उन्हें परेशान कुन हालात में रखा गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है। और कैद तन्हाई में तो इमरान खान साहब को डाला हुआ है, ये बात तो हम सारे जानते हैं, उनकी फैमिली भी रोज ये कहती है। तो सलमान सफदर साहब जो है वो तो खामोश हो गए और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जनाब मुझे क्योंकि अदालत का फ्रेंड मुकर्रर किया था और मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, वो इसी बात पर खुश हैं कि अदालत ने उन्हें मुकर्रर किया और वो इसे एक बहुत बड़ा ऑनर समझ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अदालत ने किसको इज्जत दी और किसको ऑनर दिया और किसको मुकर्रर किया और वो कितना जिम्मेदार है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि इमरान खान साहब की हालत क्या है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। यानी ये तो अदालतों की, जजों की, बेचारों की अपनी कितनी इज्जत रह गई है पाकिस्तान में। जो उठता है उठ के जजेस की बेइज्जती करता है, उनकी तौहीन करता है, बल्कि जजेस खुद इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसी मुल्क के अंदर जजेस बेचारे अदालतों में केस करते फिर रहे हैं कि जनाब हमें बचाया जाए। यानी हमारी जो औकात और जो इज्जत पाकिस्तान में रह गई है वो जज बेचारे खुद लिखकर बताते हैं। तो जजेस की अपनी इज्जत नहीं है तो जज दूसरों को क्या इज्जत देंगे पाकिस्तान में, ये हम देख रहे हैं। बदकिस्मती है लेकिन देख रहे हैं। 7 सफहात और 22 पैराग्राफ जमा करवाए सलमान सफदर ने और अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पब्लिक को बताना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक करना चाहिए कि इमरान खान साहब के हवाले से एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये भी एक बात कंफर्म हुई है कि सलमान सफदर साहब को इमरान खान साहब के सेल तक एक्सेस दी गई है। वो वहां तक गए, उन्होंने जाके उसको भी देखा और रिपोर्ट उन्होंने इस हवाले से जमा करवाई है। और इसके अलावा ये बात उन्होंने कही कि मेरे से जो मंसूब करके खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि मेरे से मंसूब करके जो मीडिया ने यह खबर चला दी कि इमरान खान साहब ठीक है, वो खबर गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब जनाब ये मामला पब्लिक के सामने तो आना चाहिए ना। लोगों को इस बात के ऊपर एक बेचैनी है, कौम सूली में टंगी हुई है कि जनाब पता नहीं इमरान खान साहब की जेल में क्या हालत है। क्योंकि जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने बताया, क्योंकि बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने यह बताया कि इमरान खान साहब की जो आंख की हालत है वो 10% भी ठीक नहीं हुई। और यह भी दावा किया गया कि इमरान खान साहब को उस तरह इलाज नहीं मिल रहा और उनकी शिकायत बदस्तूर मौजूद है। और यह मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को उनके अपने मुआलिजीन से चेक करवाया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो इस मामले को देखें। अब यहां पे पूरी दुनिया से रोला पड़ा हुआ है, आलमी अखबारात में ये खबरें आ रही हैं और बहुत प्रेशर है। यानी अभी अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफद आता है, वो आकर मिलता है पाकिस्तान में। यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तानियों का अपना बहुत प्रेशर है। तो आप इमरान खान जैसे लीडर की आंख का आप रिस्क ले नहीं सकते। तो एक इंजेक्शन तो इन्होंने इमरान खान साहब को लगवा दिया और उसमें इमरान खान साहब ने इजाजत यानी अपनी मर्जी भी दे दी कि जनाब ठीक है आप लगवा दें। लेकिन अब इन्हें 4-4 हफ्ते के बाद मजीद इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब दूसरा इंजेक्शन लगाने का वक्त करीब आ गया। ये इमरान खान साहब को इंजेक्शन उनकी मर्जी के बगैर लगा ही नहीं सकते। अगर इमरान खान साहब आप इस बात पे बिगड़ जाते हैं कि जनाब एक इंजेक्शन आपने लगा दिया है, अब 4 हफ्ते हो गए, दूसरा आपने लगाना है, तो मेरी फैमिली को बुलाएं, मैं उनकी मौजूदगी में लगाना चाहता हूं, तो जनाब इसके ऊपर तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो इमरान खान साहब की फैमिली को बुलाना पड़ेगा, इमरान खान साहब के मुआलिजीन को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि देखें ना, एक मरीज इसके ऊपर एतराज कर सकता है, वो ये कह सकता है कि जी मैं ये इलाज नहीं करवाना चाहता। ये हर मरीज के पास हक होता है। और अगर इमरान खान साहब ये कह देते हैं तो इसका बर्डन इमरान खान पे नहीं आएगा, इसका बर्डन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब एक बात बार बार कह चुके हैं और रिकॉर्ड के ऊपर रख चुके हैं कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की होगी और किसी की नहीं होगी। देखिए, इमरान खान बार बार ये बताते हैं कि उनकी कोई जरदारी से, नवाज शरीफ से, बाकियों से कोई लड़ाई नहीं है। ना ये बेचारे इतने जोगे हैं कि उनके साथ इमरान खान अभी लड़े। उनका जो मामला है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है। वो ये कहते हैं मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आसिम मुनीर साहब की होगी। तो अब उनके ऊपर यह बर्डन आएगा कि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब को कैसे लगाना है और कौन कौन उस वक्त मौजूद होगा। कुछ लोग बार बार ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कुछ होने जा रही है। तो मेरी 2 चीजें मैं उनके सामने रख देता हूं।
क्योंकि दो ही लिटमस टेस्ट हैं हमारे पास। देखें ना, डील हो रही है तो कोई सबूत आपको देना पड़ेगा या आपको दलील के साथ बात करनी पड़ेगी। तो दो चीजें ऐसी हैं जो हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने डील कर दी। नंबर एक, इमरान खान साहब गैर मशरूत सिद्ध के दिल से माफी मांग लें जनाब कि ये मैं माफी मांग रहा हूं, ये हमने गलत कर दिया। 9 मई के हवाले से यही मुतालबा है DGISPR का, यही मुतालबा है आर्मी चीफ का, यही मुतालबा है जो पाकिस्तान की हुकूमत और टाउट्स में वो बार बार दोहराते रहे कि जनाब इमरान खान को सच्चे दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी और जनाब वो ये कहेंगे कि जनाब 9 मई में हमने गलत किया तो हम माफी मांगते हैं। ये एक, अगर तो ये हो जाता है तो फिर आप समझेंगे इमरान खान की वो डील हो गई है जिसके बारे में ये सारे लोग कहते रहे। वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो माफी कहीं भी नहीं है, बल्कि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है। अगर वो माफी मांग रहे होते तो क्या कैद तन्हाई के अंदर होते? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है डील में कि इमरान खान साहब खामोश हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे नवाज शरीफ खामोश हो गए थे, साथ उनका पूरा टब्बर चुप कर गया था, मरियम नवाज भी चुप, शहबाज शरीफ भी चुप, हमजा शहबाज भी चुप, पूरा खानदान जो है ना वो सन्नाटा, बिल्कुल पूरे खानदान को सांप सूंघ गया था जिस वक्त ये लोग डील कर रहे थे। तो या तो इमरान खान साहब को सांप सूंघ जाए, उनकी पूरी फैमिली चुप कर जाए, वो भी चुप नहीं करते, ना उनकी पार्टी चुप करती है, ना उनकी फैमिली चुप करती है, ना इमरान खान साहब चुप करते हैं। अगर इमरान खान साहब चुप करते होते तो इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात तो करवा देते, या इमरान खान के बेटों को वीजे तो दे देते कि वो आए और आकर मुलाकात करें। तो ये लॉजिक नहीं बनती जो लोग ये कह रहे हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान फंस गया है या इमरान खान कोई डील मांग रहा है, मसला इस वक्त ये है कि निजाम फंस गया है कि अब करना क्या है। इमरान खान जिसने कसम खाई है ना उसने बीमार होना है, ना उसने अस्पताल जाना है, ना उसने मुल्क से बाहर जाना है, और ना उसने नवाज शरीफ या जरदारी बनना है। उसकी आंख के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से निजाम फंस गया है और उन्हें पता है कि इलाज करवाना पड़ेगा, इलाज नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इमरान खान आपको पता है कि वो बहुत इस मामले पे बहुत सख्त जान है, बहुत जिद्दी आदमी है, वो तो बात नहीं मानेंगे। उन्होंने तो कहा है कि ये मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी और मैं जीत कर वापस आऊंगा। तो वो तो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, ना वो जरदारी बनेंगे। तो अब ये खबरें जितनी मर्जी चला दें, जब तक दो चीजें नहीं होगी ना तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा। नंबर एक, इमरान खान की माफी, नंबर दो, इमरान खान की लंबे अरसे तक खामोशी। अगर ये दो चीजें ये मैनेज करके दिखा देंगे, इमरान खान भी चुप, उसकी फैमिली भी चुप, उसके लोग भी चुप, और साथ में ये मैनेज करके दिखा देंगे जनाब इमरान खान साहब ने माफी मांग ली, तो फिर तो हम मान लेंगे जनाब कोई डील हो गई है, कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गया, खबर भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर काहे की डील है? ये सिर्फ मामला जो लोग कहते हैं ना NRO बार बार चाहिए होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है, हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही, आलमी सतह पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत जमीन बोस हो चुकी है, किसी एक जगह पे ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में फिर इन्हें रुजू करना पड़ेगा, ऐसा लगता है इनका रुजू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा इट इज क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहां पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अल-शिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और साथ उन्होंने कहा कि वहां पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए, उनके अपने जाती जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहां पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो डॉक्टर्स ने वहां पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए,
उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वुज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने यह पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बजिद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडियाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफर कर सकते हैं। बात तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं। इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वजीर आजम जो है वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो है उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो है वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है।
यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए, तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए।